हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि माता सीता को किसने श्राप दिया था, जिसके कारण महारानी सीता को गर्भावस्था में घर से बाहर जाना पड़ा। गर्भवती होने पर भी अपने पति के बिना रहना पड़ा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही रोचक कथा है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, तभी पता चलेगा कि क्या रहस्य है। तो कथा को शुरू करती हूँ। इससे पहले अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए कथा को शुरू करती हूँ। ग्रंथों में कहा गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, फिर चाहे वो ईश्वर हो या मनुष्य। इसी प्रकार एक उदाहरण माता सीता का है, जिसका वर्णन रामायण में भी किया गया है। बात यह है कि रामायण जो वो कई भाषाओं में लिखी गई है, तो इसीलिए अलग अलग रामायण में कई प्रकार की दंत कथाएँ मिलती हैं, जिससे बहुत से लोग परिचित नहीं होते। तो यहाँ पर माता सीता को प्रभु राम से दूर रहना पड़ा। इसी तरह बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ा, जैसे वनवास के समय में रावण द्वारा अपहरण हो गया। राम के द्वारा रावण का वध करके सीता माता को साथ अयोध्या में वापसी होने पर एक धोबी के कहने पर गर्भावस्था में घर से बाहर रहना। ये सारी परेशानियों को देखते हुए लोगों के मन में सवाल उठता है कि राम तो भगवान है, फिर भी वह अपनी पत्नी से अलग क्यों हुए। एक बार की बात है, माता सीता जब छोटी थी तो अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थीं। वहीं बगीचे में एक तोता का जोड़ा पेड़ पर बैठा था। वह दोनों भगवान राम के बारे में आपस में बातें कर रहे थे। उनकी बातों को सुनकर माता सीता का ध्यान उनकी तरफ गया। तो क्या सुनती हैं कि मादा तोता कह रही है कि अयोध्या के राजा बहुत प्रतापी राजा होंगे, जिनसे सीता का विवाह होगा। उसकी इस प्रकार की बातें सुनकर सीता माता अचंभित हुई। उनको अपने बारे में और ज़्यादा जानने की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने अपनी सहेलियों से कहा कि इस तोते के जोड़े को पकड़कर मेरे पास लाओ। सहेलियां पकड़ लाईं। तब सीता माता उन तोतों से अपने भविष्य के बारे में सुनकर कहने लगी कि तुम्हें इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। तो पक्षियों ने बताया कि इससे पहले मैं महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ पर प्रतिदिन राम और सीता के बारे में बताया जाता था। यही कारण है कि उन दोनों के बारे में, अर्थात राम और सीता के बारे में, मुझे हर बातें सुनते सुनते याद हो गई। ये सब सुनकर सीता माँ ने बताया कि जिस सीता के बारे में तुम बात कर रहे हो, वो जनक पुत्री सीता मैं ही हूँ। और उन्होंने पक्षियों से कहा कि मुझे तुमसे और बहुत सारी बातें जाननी है। तो नर तोता ने कहा कि हे सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ होगा। आपकी जोड़ी तीनों लोकों में अद्भुत होगी। ऐसे ही बहुत सारी बातें सीता माता पूछती हैं और तोता जवाब देता है। इसी बात से खुश होकर माता सीता कहती हैं कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता, तब तक तुम मेरे साथ मेरे महल में रहोगे। तुम्हें वहाँ सारी सुख सुविधा मिलेगी। मैं तुम्हारे लिए सोने का पिंजड़ा बनवाऊंगी, जिसमें हीरे जड़े होंगे, उनमें रखूंगी। इस बात को सुनकर तोता घबरा गया और नर तोता ने कहा, हे जनक नंदिनी, हम खुले आकाश में रहने वाले पक्षी हैं। हमारे लिए सोने का पिंजड़ा किस काम का है। पिंजरे में बंद रहकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे, इसीलिए हमें आज़ाद कर दीजिए, तभी मैं खुश रहूँगा। तोते ने बहुत विनती की तो सीता ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोते को नहीं छोड़ा और कहा कि ये मेरे साथ रहेगी। इस बात को सुनकर नर तोता ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इस अवस्था में उसे मेरे साथ रहने दें। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सह नहीं पाएंगे, इसीलिए हे माता, इसे मेरे साथ जाने दीजिए। लेकिन सीता जी ने तोते की एक नहीं सुनी और मादा तोता को नहीं छोड़ा। नर तोता उड़ गया और मादा को पिंजरे में कैद करके
अपने महल में रख लिया। मादा तोते को पति से बिछुड़ जाने पर बहुत गुस्सा आया और उसने सीता जी को श्राप दिया कि जिस प्रकार गर्भावस्था में तुमने मेरे पति से मुझको अलग किया है, वैसे ही गर्भावस्था के समय तुमको भी अपने पति का वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहकर मादा तोते ने पिंजड़े में ही अपने प्राण त्याग दिए। मादा तोता के मृत्यु होने के वियोग में नर तोता भी अपनी पत्नी वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। इससे सीता जी को बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कहा जाता है कि तोता वही धोबी था जिसने सीता जी के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके कारण भगवान राम ने गर्भावस्था के समय माता सीता का त्याग करना पड़ा। तो फ्रेंड्स, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। जय श्री कृष्ण।